मिनी साइकिल ट्रैक्टर वाला। सीतापुर नाम के एक गांव में जगदीप नाम का एक आदमी अपनी पत्नी स्मिता के साथ रहता था। जगदीप को राशिफल देखने और उसके मुताबिक चलने में बहुत विश्वास था। वो रोज न्यूज़पेपर में राशिफल देखे बिना घर से बाहर ही नहीं निकलता था। ऐसे ही एक रविवार को जब वो राशिफल पेपर में देख रहा था, तब उसमें लिखा होता है कि उसे पूरे 1 महीने के लिए किसी भी वाहन से खतरा है और उसे दूर ही रहना है। ये राशिफल पढ़कर जगदीप बहुत परेशान हो जाता है और वो सोच लेता है कि वो किसी भी वाहन को 1 महीने के लिए हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी स्मिता आती है और वो कहती है, सुनिए जी, कल हमारे शादी की पहली सालगिरह है। आप मुझे कहीं घुमाने ले जाना। ये बात सुनकर जगदीप कहता है, अरे नहीं नहीं स्मिता, हम 1 महीना कहीं नहीं जा सकते। जहां भी जाएंगे 1 महीने के बाद जाएंगे। लेकिन 1 महीने के बाद थोड़ी है हमारी सालगिरह। वो तो कल है और पहली सालगिरह है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस घूमने जाना है, कह दिया। अरे मेरे राशिफल में लिखा है कि मुझे किसी भी वाहन से कम 1 महीना दूर रहना है। क्या तुम अपनी मांग में सिंदूर नहीं देखना चाहती? हम अगले महीने जरूर जाएंगे। हे भगवान, मैं तुम्हारे इस राशिफल से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। ये क्या, जब देखो तब राशिफल देखते रहते हो। मैं कह देती हूँ, अगर कल तुम मुझे घुमाने लेकर नहीं गए तो मैं चली अपने मायके। फिर मनाना सालगिरह अपने इस राशिफल के साथ। बेचारा जगदीप बड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अब क्या करे। वाहन तो वो चलाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने एक दोस्त विलास के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका दोस्त विलास कहता है, अरे तेरी इस प्रॉब्लम का हल है मेरे पास, जिससे तू घूमने भी जाएगा और भाभी मायके भी नहीं जाएगी और तुम दोनों अपनी पहली सालगिरह बड़े ही अच्छे से मना पाओगे। विलास जगदीप को दूसरे दिन आने के लिए कहता है। वो एक साइकिल को लेता है और उसे आगे और पीछे बड़े बड़े ट्रैक्टर के पहिए लगाता है। इस तरह से जगदीप उस साइकिल से गिरता नहीं और ना ही वो कोई वाहन होने की वजह से उसे कोई राशि का खतरा होता है। दूसरे दिन जगदीप आता है और विलास की करामत मिनी साइकिल ट्रैक्टर देखकर बड़ा खुश होता है और साइकिल की ट्रायल लेने के लिए चलने लगता है। लेकिन तभी उसे गिरने का खतरा लगता है और वो विलास से पूछता है, अरे विलास, ये ट्रैक्टर साइकिल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इतनी ऊंचाई से मैं अगर नीचे गिर गया तो? अरे तो 2 हेलमेट ले लेना यार और फिर बैठकर चला, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यह सुनकर जगदीप 2 हेलमेट खरीदता है और घर जाकर स्मिता को वो बाहर बुलाता है। स्मिता, अरे ओ स्मिता, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। चल जल्दी घूमने चलते हैं। स्मिता ये बात सुनकर ही जल्दी जल्दी तैयारी करती है और जैसे ही वो घर के बाहर आती है, मिनी ट्रैक्टर साइकिल को देखकर हैरान होती है और कहती है, अरे ये क्या जी, अब यही बाकी रह गया था। आपका ये राशिफल देखने की आदत न मुझे मरवाएगी एक दिन। अरे स्मिता, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ किया है, अब चलो जल्दी। स्मिता ट्रैक्टर साइकिल पर बैठती है, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर होने के कारण जगदीप उसके पैडल मार मार कर थक जाता है और वो चक्कर आकर गिर पड़ता है। ये देखकर स्मिता कहती है, बस अब बहुत हो गया। आप रहो अपने राशिफल के साथ, मैं चली अपने मायके। ऐसा कहकर स्मिता अपने मायके चली जाती है और जगदीप वही जमीन पर पड़ा रोता रहता है। अंडरग्राउंड स्नेक ट्रैप। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी एक बड़ा ही विशाल ऐसा एक हीरा लेकर अंडरग्राउंड में छुपा कर रख देता है और उस बारे में किसी को नहीं बताता। लेकिन उस हीरे के बारे में वो एक किताब में लिख कर रखता है। समय बीत जाता है और उस हीरे के बारे में कोई भी नहीं जान पाता। वक्त के साथ साथ काफी कुछ बदल जाता है और आज की तारीख में एक गांव बदलापुर में उसी आदमी की पीढ़ी चलती रहती है और उन्हीं के वंश पुनीत और विनीत नाम के 2 भाई रहते हैं। एक दिन ऐसे ही वो घर की सफाई करते रहते हैं कि तभी उन्हें एक किताब मिलती है। पुनीत उस किताब को देखता ही रहता है और विनीत को बताता है, अरे विनीत, ये देखो, ये तो हमारे किसी पुरखे ने लिखी हुई किताब है। अच्छा, हमारे पूर्वज किताबें भी लिखते थे। इतने होशियार थे वो। पुनीत उस किताब के 2 पन्ने पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी किताब में ही डूब जाता है और पूरी किताब पढ़ लेता है।
वो पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चलता कि दूसरा दिन निकल आया है। उसका भाई विनीत उसे कहता है, अरे बड़े भैया, कौन सी लव स्टोरी पढ़ रहे हो जो इतना गुम हो गए हो इस किताब में? अरे छोटे भाई, इस किताब में कोई लव स्टोरी नहीं, किसी हीरे के बारे में लिखा है जो हमारा है, और वो हीरा कहाँ और किस जगह पर रखा है उसका सारा विवरण इसमें ही दिया है। क्या कहा? हीरा और हमारा? अरे बाप रे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? पुनीत सारी किताब की बातें विनीत को बता देता है और दोनों उस जगह पर जाने की ठान लेते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही दोनों तैयारी करके उस हीरे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। पुनीत पूरी बात विनीत को नहीं बताता कि उस हीरे की रक्षा के लिए कोई बड़ा सांप वहां पर रहता है। दोनों भाई जंगल से जाते रहते हैं, तभी उन्हें एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। उस अंडरग्राउंड में जाते ही एक बड़ा सा सांप उनके पास आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई वहां से बचकर निकल जाते हैं। अरे भाई, ये इतना बड़ा सांप कहाँ से आया? अरे ये सांप यहीं पर रहता है और उस हीरे की रक्षा करता है। क्या कहा? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना बड़ा है वो मालूम है? अगर पहले ही तुझे बता दिया होता तो तू यहाँ तक कभी नहीं आता। अरे लेकिन वो बहुत बड़ा है यार, चलो चलते हैं यहाँ से, जाने दे, मरने दे उस हीरे को। लेकिन पुनीत विनीत की एक भी बात नहीं सुनता और उस सांप को ट्रैप करने का प्लान करता है। बेचारे विनीत को ना चाहते हुए भी पुनीत की मदद करनी पड़ती है। दोनों उस सांप पर नजर रखते हैं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को वो समझ लेते हैं। और एक दिन उस अंडरग्राउंड के बाहर वो बहुत बड़ी ऐसी टोकरी बनाकर उसके अंदर अंडे रखते हैं। उन अंडों की गंध से वो सांप अंडरग्राउंड से बाहर आता है और टोकरी के अंदर अंडे खाने चला जाता है। जैसे ही वो सांप उसमें जाता है, पुनीत रस्सी खींच लेता है और सांप उस टोकरी में बंद हो जाता है। दोनों बड़े खुश होते हैं। ये पकड़ लिया सांप को, अब हमारा हीरा लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम अमीर हो गए। मजे करेंगे हम तो। दोनों सांप पकड़ने का जश्न मनाते ही रहते हैं कि उधर सांप जादुई होने के कारण वहां से निकल जाता है और दोनों भाई के पीछे पड़ जाता है। दोनों भाई डर के मारे तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक नदी किनारे आते हैं और उन्हें वहां पर एक साधु महाराज दिखाई देता है। दोनों उनके पास जाते हैं। पुनीत उनसे पूछता है, बाबा, बाबा हमें बचा लीजिए बाबा, एक बहुत बड़ा सा सांप हमें मारना चाहता है, हमें बचा लीजिए। वो साधु महाराज तुरंत ही एक मंत्र बोलता है और वो सांप छोटा होकर वहां से चला जाता है। वो साधु महाराज पुनीत से पूछता है तो पुनीत उन्हें सब कुछ बता देता है। महाराज कहते हैं, तुम दोनों को पहले उस नाग देवता की पूजा करनी होगी, तभी वो हीरा तुम ले सकते हो बेटा। महाराज की बात सुनकर दोनों फिर से उस अंडरग्राउंड गुफा में जाते हैं और उस नाग देवता की पूजा करते हैं। पूजा करते ही वो हीरा तेजी से चमकने लगता है और पुनीत जाकर उस हीरे को वहां से निकाल लेता है। दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं और उस हीरे को बेचकर अमीर बन जाते हैं।